भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस समय समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर ही होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। जीवन वीणा की तरह है, जिसके तार न तो ज्यादा कसे होने चाहिए न ही शिथिल। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। डर से निपटने के दो ही रास्ते हैं, सब भुला के पीछे हट जाओ और सबका सामना करते हुए आगे बढ़ जाओ। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जीवन वास्तव में अद्वितीय है और इसे हमें ही निर्माण करना है। यह आपका जीवन है और आपको सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जिन्हें कोई मौका नहीं देता, मेहनत उन्हें भी मौका देती है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इंतजार किस पल का किए जाते हो, प्यासों के पास समंदर नहीं आने वाला। लगी है प्यास तो चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम होता है, और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जीवन में समय समय पर की गई मेहनत और किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। बुद्धिमान लोग खुद को कमजोर समझते हैं और बेवकूफ़ लोग खुद को बुद्धिमान। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं का सामना करना ही जीवन का हिस्सा है, परंतु उनसे निराश होना नहीं। यह सीखो कि आपकी मजबूती का परीक्षण कैसे होता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। आप हमेशा उतने ही बड़े होते हैं जितने की आप सेवा करते हैं, और यदि आप केवल स्वयं की सेवा करते हैं तो आप छोटे हो जाएंगे। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क तो बस रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। खुद को खुश रखने का उपाय खोजें, तकलीफें तो आपको खोज ही रही हैं। ज्ञान वो सच्चा दोस्त है जो जिंदगी के सभी मायनों को समझता है। जीवन वहाँ रहता है जहाँ हम अपने सपने देखते हैं, और हकीकत हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमारे कर्म हमें पहुँचाते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी भी एक जंग हो जाती है। वास्तविकता का सामना वैसा ही करें जैसा वह है, न कि जैसा वह था।
या जैसा आप चाहते हैं। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें और अंगारा भी फेंके तो खुद बहुत ठंडा हो जाए। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। अपनी भावनाओं को महत्व दें, वे आपको जीवंत महसूस कराती हैं। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। मोह माया समाप्त होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे धन हो, वस्तु हो या प्रेम हो। अगर जीवन में खुश रहना है तो तारीफें सुने और बेहतर होना है तो निंदा। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। हर उस कारण से दूर हो जाओ जो आपकी सफलता को रोक रही हैं। चाहे कितनी भी भलाई कर लो या भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती तक ही सीमित है। इंसान किसी चीज की कीमत केवल 2 बार समझता है, मिलने से पहले और खोने के बाद। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, बदलाव से बेहतर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। सुबह इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। सुबह की शुरुआत यह सोचकर करो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हैं। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उपवास हमेशा अन्न ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। 3 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। प्रेम संबंध, आपकी कमाई, आपकी अगली चाल। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जिसे तुम ईश्वर मान सको, ईश्वर की भांति हृदय में रख सको, वही प्रेम करने योग्य है। बाकी सब भ्रम है जो आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। भाग्य मूर्ख व्यक्ति का होता है, ज्ञानी का धर्म बस कर्म होता है, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। करो वो ही जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और मृत्यु से पहले जीना सिखाए, वरना तुम्हारी जीवन यात्रा व्यर्थ है। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरा पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। जिंदगी हंसाए तब समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझ लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अहंकार और अकड़, ये दोनों जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। जो लोग मिली हुई वस्तु को छोड़कर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जिसके मिलने की कोई उम्मीद ना ही हो, ऐसे लोग मिली हुई वस्तु को भी खो देते हैं। जीवन भर हम सारे संसार को पकड़ने में लगे रहते हैं, जबकि यह सत्य है कि हमारा यह शरीर भी हमारा अपना नहीं होता। अतः हम जीवन में अपने आसपास जितनी खुशियां बिखेर सकते हैं अथवा बिखेर रहे होते हैं, वास्तव में यही हमारी वास्तविक संपत्ति होती है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सीखने की ठान लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या खूब होता अगर दुख रेत के होते, मुट्ठी से गिरा देते हैं, पैरों से उड़ा देता है। मनुष्य जब हम से मैं सोचता है तो अभिमान शुरू हो जाता है, और जब मैं से हम सोचता है तो प्रगति और परिणाम दोनों प्रारंभ हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति
गलती मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास के कारण दिए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।